हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमएससी का सेमिनार का टॉपिक लेंगे। मतलब आपके जो एमएससी प्री और फाइनल के अंदर सेमिनार्स होते हैं जिसमें आपको पीपीटी बनाने दी जाती है और आपको अपनी एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा जाता है। उस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि वो रिपोर्ट एक्चुअल में कैसे बनती है, आपको क्या बनानी है और आप पीपीटी में उसको किस तरीके से सामने वालों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। चाहे वो आपके क्लासमेट्स हो, चाहे वो आपके टीचर्स हो, आपको किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। और जो आपके पास टाइम रहता है वो 5 to 10 मिनट्स का होता है। उस 5 to 10 मिनट्स के अंदर आपको किस तरीके से अपनी जो पीपीटी है या फिर जो भी आपका टॉपिक है उसको दूसरों को समझाना है, सामने वालों को समझाना है और कैसे आपको पूरा डिस्क्राइब करना है। तो हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, ये मैंने एक आगे पीपीटी ली है, वो है हमारी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पे, ठीक है। ये एमएससी फाइनल का एक टॉपिक है और एमएससी प्री का भी हो सकता है, अपने अपने उस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है। देखो, सबसे पहले जो फर्स्ट पेज आता है उस पर आप अपना टॉपिक का नेम और वॉट एवर योर कॉलेज नेम, ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी का नेम आ जाएगा और नीचे आपका खुद का नेम मेंशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट पेज की स्टार्टिंग आप अपने नेम से, अपने कॉलेज नेम से और अपना टॉपिक का नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिख के कीजिएगा, है ना। तो ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है कि फर्स्ट पे अपने को पता चल गया कि हाँ, टॉपिक हमारा ये रहने वाला है। सेकंड जो स्लाइड आती है मैं यहाँ लिख देती हूँ कि जो फर्स्ट है वो आपको इंट्रोडक्शन से, इंट्रोडक्शन मतलब अपने टॉपिक का नेम लिखना है ना, ब्रीफ में कुछ नहीं लिखना। और आपका एमएससी प्री है, फाइनल है, वो लिख दीजिएगा और आपकी कॉलेज का नेम मेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्लाइड पे तो हमें ये करना है। सेकंड, हम कंटेंट लिखते हैं। अब देखो, जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट अपने आप में एक यूनिट है, एक बड़ा टॉपिक है ना। तो उसमें हम क्या क्या कंटेंट्स चूज़ कर सकते हैं। आप ज़्यादा पॉसिबल हो तो आप नेट पे सर्च करिए और अगर ये सब नहीं हो तो आप बुक्स मिल जाएगी आपको, आप बुक्स में से देखिएगा। आपको उसमें जो भी टॉपिक्स, जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लगे वो आपको मेंशन करने हैं अपने कंटेंट्स में। पहले आपको कंटेंट ही डिसाइड करना है कि हमें एक्चुअली में बनाना क्या है। और कंटेंट में ज़्यादा टॉपिक मत लीजिए, जो इम्पॉर्टेंट है वो सारे टॉपिक ले लेना, ठीक है। जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करते हैं तो मैंने यहाँ लिखा है व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट, कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्रीन हाउस गैसेस जो भी इम्पॉर्टेंट है, मेजर सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। क्लाइमेट चेंज जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का एक पार्ट है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग, एडवांटेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड कंट्रोल। लास्ट में आपका टॉपिक ऐसा होना चाहिए कि आप, अगर आपका जैसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है तो आप उसका सॉल्यूशन भी बताएं, है ना। तो कंट्रोल ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड लास्ट हमारा होगा रेफरेंस, देन थैंक यू की स्लाइड आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा कंटेंट का है। इधर आप जो भी चाहे इमेजेस वगैरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट। आप इसके अंदर डेफिनेशन, जो भी डेफिनेशन वगैरह है, मतलब आपको ये एग्जैक्टली नहीं करना है, डेफिनेशन, सिंपल सी डेफिनेशन आप इसमें लिखिएगा और अट्रैक्टिव लगाने के लिए थोड़ी सी इमेजेस आप इसमें डाल सकते हैं, ताकि देखो जैसे इस इमेज के अंदर पूरा पता चल रहा है ना कि यहाँ सन से रेज आ रही है और फिर यहाँ पे CO2 और CH4 उन्हें रोक रहे हैं, तो वो वापस कैसे जा रही है। और ये पूरा जो डायग्राम है वो क्या, किसको दिखाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को दिखाता है। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, मतलब ये सारी चीज़ें एक डेफिनेशन टाइप से हम इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट, कॉजेज़ में आप जो कॉजेज़ हैं उसको, इसको क्या करना है आपको, विद इमेजेस, जो भी कॉज आएंगे विद इमेजेस, मैंने उसको, ये देखो एनवायरनमेंट का टॉपिक है तो इसमें जो कॉजेज है उसको इमेज के साथ आप समझा सकते हैं। ऐसे नहीं कि हर एक कॉज को आपने क्या किया हो, हर एक, मान लो ये
एक कॉज लिखा कि कोई भी कारण है ग्रीन हाउस इफेक्ट का और उसको लाइन टू लाइन समझा रहे हैं। ऐसे कभी भी स्लाइड्स या फिर प्रेजेंटेशन नहीं दी जाती है। आपको सिर्फ टॉपिक्स के नाम लिखने होते हैं कि हाँ ये टॉपिक है, और चाहो तो उस पर 2 लाइन ऐड कर सकते हो, और बाकी जितनी भी चीज़ें होती है आपको अपनी रिपोर्ट के अंदर ऐड करनी होती है। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। ज़्यादा जो हम लिखते हैं, ब्रीफ जो डिस्कशन होता है वो रिपोर्ट में लिखा जाता है, जो रिपोर्ट आपकी हार्ड कॉपी बनती है ना उसके अंदर। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने ग्रीन हाउस गैसेस को समझा दिया, और ग्रीन हाउस गैसेस का भी एक मैं इतना कहना चाहूँगी कि जितना आप डायग्रामेटिक वे में समझाएं या इमेजेस को ऐड ऑन करके उसे समझाएं वो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, तो उसमें गैसेस के आपने नाम लिख दिए। ठीक है, अब मेजर सोर्सेज कहाँ से, या जैसे CO2 हो गई, CH4 हो गई, N2O, और बेटर होगा कि एक टेबल में, अब जैसे इस स्लाइड के अंदर मेजर सोर्सेज ऊपर हेडिंग दे दी, अब CO2 लिख सकते थे पैराग्राफ में, है ना, लेकिन एज अ टेबल बना के मैंने लिखा है। तो टेबल बनाने से क्या होगा, अट्रैक्टिव लगेगा, हर एक सेक्शन अलग अलग दिख रहा है। यहाँ CO2 का सेक्शन अलग दिख रहा है, CH4 का सेक्शन अलग दिख रहा है, N2O का अलग दिख रहा है। तो सारे सेक्शन अपने में अपनी चीज़ों को डिफाइन कर रहे हैं, है ना। जैसे ये आपस में डिफाइन कर रहे हैं CH4 का, आगे आपने ब्रीफ दे दिया, और ज़्यादा भी मत डाल देना, है ना। ये इतना होना चाहिए कि आप 5 मिनट के अंदर पूरी PPT अपनी समझा सको। ठीक है, नेक्स्ट क्लाइमेट चेंज है। जैसे उसके जो कॉज के अंदर क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा कॉज है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट का। तो इसके अंदर आप और गिफ को भी ऐड कर सकते हो, जो GIF होते हैं उनको भी आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो, ताकि ना थोड़ा अट्रैक्टिव लगे और लोगों को समझ में आए। अब आप जो बोल रहे हो ना, उनसे ज़्यादा ध्यान आप लोग इस पे देंगे, जो भी आपके सामने बैठे होंगे, कि उनको आराम से डिफ्रेंशिएट हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या हो रहा है ना। भाई आंधी तूफान जो भी आ रहा है, ये सारे आप डाल दो इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसे बना सकते हो। और फिर आप ग्राफ, 1-2 ग्राफ ऐड ऑन कर लीजिए। अगर आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक है या फिर किसी और से भी रिलेटेड टॉपिक है, तो उसके अंदर जो भी आ रहा है वो आपको ऐड ऑन करना है। ठीक है, तो ऐसे से, और ये फैक्ट्स ग्लोबल वार्मिंग के हो गए। अब देखो ये कॉन्सिक्वेंस हो गए ग्लोबल वार्मिंग के, इसको भी मैंने डायग्रामेटिक वेज में समझा रखा है कि ग्लोबल वार्मिंग जो क्लाइमेट चेंज पे इफ़ेक्ट करती है वो कैसे कैसे इफ़ेक्ट करती है। ये एनवायरनमेंट का टॉपिक है, इसलिए इसमें ज़्यादा डायग्राम है। बाकी आप इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के जो टॉपिक लेंगे उस अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि डायग्राम्स कैसे हैं, आपके पास कितने डायग्राम्स है, लिखने वाला मैटर कैसा है, वो सब आप डिफ्रेंशिएट आपस में कर सकते हैं। और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एनवायरनमेंट में होते ही हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, तो वो आपको समझाना है। ठीक है, तो उसकी भी आप एक अच्छे से स्लाइड बना के यहाँ पे उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर है कंट्रोल। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि एनवायरनमेंट का टॉपिक है, तो उसके अंदर हमें उसको कंट्रोल करने के जो भी तरीके हैं ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के, तो वो मैंने यहाँ पे समझाए हैं। मतलब इस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का जो पूरा यूनिट है, पूरा टॉपिक है, वो हमारी PPT के अंदर कवर होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही आप यही टॉपिक या फिर यही पॉइंट्स यूज़ कीजिए, है ना, बट आपकी स्लाइड ऐसी होनी चाहिए कि उसमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा डिस्कशन होना चाहिए कि क्या क्या हुआ है साथ में, है ना। तो यही मैंने बताया है। और रेफरेंस, हाँ देखो रेफरेंस बहुत मेन इम्पॉर्टेंट होता है। जब ना आप PG कर रहे होते हो तो आपके जो टीचर्स होते हैं वो सब लोग अपनी अपनी मेहनत करके स्लाइड्स बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं, राइट, बहुत सही तरीके से, सबकी अलग अलग होती है। बट डिफ्रेंशिएट क्या करता है, फर्स्ट तो किस तरीके से आपने उसको एक्सप्लेन किया है, कितने कॉन्फिडेंस से आपने उसको एक्सप्लेन किया है, फर्स्ट तो ये मैटर करता है। सेकंड क्या मैटर करता है कि आपने मतलब, और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो पीछे का जो बैकग्राउंड है सारी स्लाइड्स का वो सेम रखिएगा, है ना। अगर आपने सब में अलग अलग कर दी तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है,
तो ये जो बैकग्राउंड्स है आप देख सकते हो कि मैंने स्टार्टिंग से लेके ये पीछे सेम ही ले रखा था, ठीक है। तो ये भी चीज़ का ध्यान रखना, कितनी साफ़ आपकी स्लाइड्स है, कितने अच्छे तरीके से आपने हर एक टॉपिक कवर किया है, वो भी मायने रखना है। और एंड में अगर कोई कमी निकालता है ना तो रेफरेंस में ही निकालता है, बिकॉज रेफरेंस लिखने के जो एक्चुअल तरीके होते हैं वो किसी को पता ही नहीं होते हैं। सब क्या करते हैं, अपने बुक्स में देखते हैं, ठीक है, या फिर बुक्स में नहीं देखेंगे तो फिर नेट पे सर्च करेंगे और आपको सब जगह अलग अलग मिलेगा। तो ऐसे तरीके आपको कहीं नहीं समझाए जाएंगे, इसीलिए ये देख लेना, ठीक है। तो देखो रेफरेंस कैसे लिखना है, हम उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। रेफरेंस देखो, फर्स्ट जो भी बुक आपने ली है, जो भी बुक है उसका, जो भी आपने बुक ली है, जो बुक ली है उसके राइटर का नाम है ना। तो फर्स्ट हम लिखेंगे राइटर नेम, जैसे कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की बुक थी और इनका नाम था बीके शर्मा की बुक है, तो फर्स्ट हमने बोल्ड में लिखा है किसका नाम, बीके शर्मा का। फिर है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, बुक का नेम, ऑब्वियस सी बात है जो बुक होगी उसका नाम लिखेंगे, है ना, तो बुक नेम। और वो किस में लिखेंगे हम, इटैलिक में। बुक नेम किस में लिखेंगे, इटैलिक के अंदर आएगा। देन कॉमा, इसके भी बाद कॉमा लगाना और इसके भी बाद। फिर कौन सा एडिशन है, कौन से एडिशन से आपने लिया, आप 12th एडिशन ले रहे हो, 7th 8th जो भी आपका एडिशन है उसको आप किस में लिखोगे, ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे 12th एडिशन ईडी शॉर्ट में, ठीक है। और कौन से ईयर से है, 2015, और इसको बोल्ड में लिखना। देन कोमा और पेज नंबर। अब कई लोग क्या करते हैं, यूँ करेंगे, पेज नंबर लगाएंगे और फिर अपना पेज नंबर लिख के फिर जो भी पेज नंबर होगा उसको मेंशन करेंगे। ऐसा नहीं होता है। एक प्रॉपर रेफरेंस लिखने का जो तरीका है उसमें पेज नंबर ऐसे मेंशन, पेज नंबर करके मेंशन नहीं किया जाता, सीधा इसके बाद आप अपने पेज नंबर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर रेफरेंस लिखने का तरीका है, किस तरीके से रेफरेंस लिखा जाता है। और रेफरेंस देख के टीचर्स इम्प्रेस होते हैं कि भाई आपको कितनी चीज़ें आती है, ठीक है। वो देखो स्लाइड वगैरह सभी बनाते हैं, ठीक, बट एक रेफरेंस एक इम्पॉर्टेंट, अपने आप में ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस पे आप थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे मैंने बताया है वैसे ही आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बट ऐसे ही आपको अपना रेफरेंस लिखना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक और स्लाइड लेके इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये एक और मैंने एनवायरनमेंट की ही स्लाइड ली है। ये आप देखो, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, केमिस्ट्री, कोई सी भी स्लाइड लो सब ऐसे ही बनेगी, ओके। तो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो अब मैं एनवायरनमेंट की, मेरे पास स्लाइड बनी हुई थी इसलिए मैंने एनवायरनमेंट्स की स्लाइड ले ली है, ठीक है। अब ये भी सेम ही स्लाइड है एनवायरनमेंट के लिए। और हाँ, एक और चीज़ आती है, आप स्लाइड्स बनाए किस में। देखो आजकल एक कैनवा नाम का ऐप आ चुका है, आप कैनवा में अपनी स्लाइड्स एडिट कर सकते हैं। जैसे कि ये स्लाइड मैंने कैनवा में ही एडिट की है, तो ये थोड़ी अट्रैक्टिव लगती है, ठीक है। कैनवा में कर लीजिए, बाकी आपको पीपीटी जिसमें भी बनानी है वो आपका मन है। तो ये कैनवा की एक स्लाइड है, इसमें हमने एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर टॉपिक लिया है, एनवायरनमेंट केमिस्ट्री का ही। फर्स्ट हम कंटेंट या फिर इंडेक्स से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ये बहुत शॉर्ट है, एटमॉस्फेयर टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन किस तरीके से उसे शॉर्ट किया जाए इसमें वही बताया गया है, ठीक है। देखो जैसे इंट्रोडक्शन, कंपोजिशन, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर और हीट बैलेंस ऑफ अर्थ एंड देन रेफरेंसेस। अब इंट्रोडक्शन देखो, हेडिंग को हाईलाइट करना बहुत सही है, हेडिंग को किस तरीके से अच्छे से हाईलाइट करना है। फिर उसके बाद में इंट्रो में जो जो आप लिख सकते हो, जो जितनी भी बुक्स है उसमें जाइए, देखिए, नेट पे सर्च कीजिए, है ना, और अच्छे से अपनी स्लाइड प्रिपेयर कीजिए। अब जैसे यहाँ इंट्रोडक्शन में थोड़ी चीज़ें लिख दी है,
ठीक है, इंट्रोडक्शन हमने एटमॉस्फेयर का दे दिया। अब कंपोजिशन के अंदर इसने गैसेस, वाटर वेपर्स और एरोसोल्स इनके बारे में बताया है कि किन किन से मिलके एटमॉस्फेयर बना होता है। बस थोड़ा थोड़ा जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि ज़्यादा ब्रीफ में नहीं लिखना, आपको सिर्फ हेडिंग डालनी है और नीचे उसका पूरा वर्णन कर दो, पूरा मतलब 2-3 लाइन के अंदर उसको ख़त्म कर देना है। अब इसके अंदर देखो गैसेस, वाटर वेपर का अलग से बता दिया, एरोसोल्स का बता दिया और लेयर्स, एटमॉस्फेयर इसमें ये चल नहीं रहा है, बाकी एटमॉस्फेयर में जो भी लेयर्स होती है उसके बारे में स्लाइड में आप बता दीजिएगा। अब लेयर्स को एक्सप्लेन करना, और क्या होता है एटमॉस्फेयर की जितनी भी लेयर्स है उसको तो अपने को एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा ना। तो देखो जैसे ये ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर के अंदर अब यहाँ पे एक प्लेन लगाया हुआ है। ट्रोपोस्फेयर के अंदर आपसे देखो जो वाइवा होता है सेमिनार के बाद में, आपसे जो स्टूडेंट्स और सामने आपके टीचर्स बैठे हुए होते हैं वो आपसे क्वेश्चंस करते हैं, तो वो सब आप ना स्लाइड में ही एक्सप्लेन कर दो, इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। तो जैसे कि इसमें पूछा गया कि एरोप्लेन कहाँ उड़ती है ना, तो यहाँ पे प्लेन लगाया हुआ है और ट्रोपोस्फेयर में उड़ती है, तो ऐसे भी एक्सप्लेन करने का अच्छा तरीका है। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगा के आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब ये है स्ट्रेटोस्फेयर, इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया। आप देख रहे हैं 4-5 लाइन से ज़्यादा एक्सप्लेन किया ही नहीं है, और जो भी गैसेस है उसके बारे में बता दिया, ठीक है, तो ज़्यादा अपने को एक्सप्लेन करना नहीं है। मीजोस्फेयर में जिसे उल्का पिंड के बारे में बता दिया, ये सारी चीज़ें। ओके, थर्मोस्फेयर के अंदर सारी चीज़ें ऊपर विद डायग्राम एक्सप्लेन करी हुई है ना। और एक्सोस्फेयर देन विद ग्राफ, अगर आपका टॉपिक ऐसा है जिसमें ग्राफ है तो आप उसको ज़रूर एक्सप्लेन करें, उसको ज़रूर बनाइए, ठीक है। और नहीं है जैसे इनऑर्गेनिक का कोई टॉपिक है, रिएक्शंस आ गई है तो रिएक्शंस को समझा दीजिए। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के अंदर आपके पास रिएक्शंस होगी, है ना। ग्रुप थ्योरी आ गई तो ग्रुप थ्योरी में अच्छा होगा मॉडल्स के थ्रू समझाया जाए, है ना। तो आपको 3D डायग्राम्स के थ्रू, आजकल तो बहुत सारे GIF वगैरह चल चुके हैं, तो फिर आप उसके थ्रू भी अपनी PPT को, अपनी स्लाइड को एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। ठीक है, हीट बैलेंस वाला टॉपिक था ये। और रेफरेंस, अगेन रेफरेंस पे अच्छे से आप ध्यान देके देखो। हाँ, एक और चीज़ है, ये वाली चीज़ें आगे पीछे हो सकती है, आप अगर आपको पेज नंबर या फिर एडिशन नहीं है तो आप इस प्रकार से भी उसको मेंशन कर सकते हैं। तो थोड़ा रेफरेंस पे भी ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया सेमिनार के बारे में, जो जो सेमिनार में आपको बोलना होता है, जिस तरीके से आपको अपनी स्लाइड ऐड ऑन करनी होती है, या फिर जो भी टॉपिक आपने एक्सप्लेन किया है, विदिन 5 to 7 मिनट आप अपना सेमिनार कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइमिंग हो तो आप उस अकॉर्डिंग अपनी स्लाइड बनाइए। बाकी 10 स्लाइड मैक्स, 10 से 12 स्लाइड मैक्स होती है आपके टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि ना तो इतना टाइम रहता है और ना ही बहुत सारे बच्चे होते हैं तो इतना सुनता भी कोई नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ओके। और फिर इसके बाद में आता है हमारा वाइवा। वाइवा में आपको कुछ भी कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो आप ना अच्छे से उसके लिए प्रिपेयर होके जाइएगा। जो भी आपका टॉपिक है उसमें सब कुछ पढ़िए, जितनी बुक्स है नेट पे जो भी अवेलेबल है, मोस्ट सेम ही क्वेश्चन होते हैं हर एक टॉपिक से, तो वो आप सब कवर करके जाइए, है ना। और एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ में स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। तो ये सब पूरा सेमिनार पे है। फिर रिपोर्ट, जो हार्ड कॉपी होती है वो कैसे बनती है, तो उसके अंदर जैसा कि ये स्लाइड है, अब इसके अंदर तो अपन ने 10 स्लाइड के अंदर मैक्स ख़त्म कर दिया, लेकिन जो आपको हार्ड कॉपी बनानी होती है वो मैक्स आपकी 17 to 18 पेजेस के अंदर होनी चाहिए। तो वही जो टॉपिक हैं जो आपने लिए हुए हैं उसी को आपको थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेन करना होता है,
ओके। जैसे मान लो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के अंदर था, या फिर एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स है उसको, उस एक लेयर को आप अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, है ना। और जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में कॉजेज़ है जिनको आपने सिर्फ पिक्चर्स के थ्रू समझा दिया है, उनको भी आप अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए अपनी रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। क्योंकि हार्ड कॉपी अच्छे से बनानी, अच्छे से मेंटेन करनी उसको ज़रूरी है। जितना साफ आप उसमें काम करेंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा आपका सेशन था जिसमें मैंने आपको यही बताया है कि आप सेमिनार में कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे बोलना है वो है कॉन्फिडेंस। आप सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस हाई रखिए, बाकी नंबर की टेंशन मत कीजिए। ऑल द बेस्ट।